प्रेम में हम मोह भी ना चाहे ले आते हैं। ये मेरा है, तुम मेरे हो, मेरे जितना प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता, हर जन्म में हम मिलेंगे। वो अटैचमेंट, वो मोह, इसे कैसे हटाया जाए? ज्ञान, ध्यान, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। वो नित्य है आत्मा। जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। फिर प्रश्न एक उठता है कि फिर किसका जन्म हो रहा है? आत्मा नहीं जन्म लेती है तो हमारे अंतःकरण में वासनाएं रह जाती है और वासना का पुनर्जन्म होता है। इसलिए आकृति का संबंध वासना के साथ है। बिल्कुल। और वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है। कहते हैं कि सतयुग में भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते थे। कलयुग में भगवान किस प्रकार प्रकट होते हैं? कैसे वो साइंस देते हैं आपको? क्या संकेत देते हैं? सतयुग का मतलब कोई काल गणना के साथ साथ ये हमारी चित्त की वृत्तियां हैं। जहां क्षमता में हम स्थिर हो जाते हैं वो सतयुग है। जहां हम थोड़े से भावनाओं में आ जाते हैं वो हमने त्रेता का है। क्या संकेत हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है? जब आपको अपने आनंद के लिए किसी वस्तु और व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े। आपका आनंद उधार नहीं होना चाहिए। जिसको अभाव में भी आनंद बना रहे, अभाव में भी आनंद, उसके आनंद को कोई नहीं छीन सकता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, अगर आप खुद को एक सच्चा भक्त मानते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, एक क्षण ऐसा आएगा आपकी भक्ति में जब आपकी आंखों से आंसू बहेंगे और ये आंसू आपकी सफरिंग और आपके जीवन के दुख दर्दों के आंसू नहीं होंगे। ये प्रेम के आंसू होंगे जो भगवान के लिए आपके मन में आ रहे हैं। क्या है इस भक्ति की स्टेट? कब इस भक्ति के स्टेट में आप पहुंचेंगे? क्या ये आपको सच्चा भक्त बनाता है? क्या इन क्षणों में जहां आपकी आंखों से भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं, क्या भगवान भी आपसे बात कर रहा है? उस भक्ति में कैसे पहुंचा जाए जहां भगवान स्वयं आपसे बात करते हैं? आज मैंने इसी विषय पर बात की है। सो आई एम श्योर कि अगर आप एक सच्चा भक्त खुद को मानते हैं, अगर वो दिव्य प्रेम आपके मन के अंदर है, वो डिवोशनल लव परमात्मा के लिए, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें आज के इस पॉडकास्ट में हुई हैं जो आपको उस परम दिव्य चेतना का एहसास ज़रूर करवाएंगे और वो प्रेम आपको ज़रूर महसूस होगा। और इसी डिवाइन डिस्कशन के लिए बहुत डिवाइन गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, श्रीमद् भागवतम के ऑडिटर भी हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम परम श्रद्धेय मदन मोहन जी महाराज ऑन स्पीकिंग ट्री। महाराज जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। और ये जो अद्भुत टॉपिक आज का मैंने चुना है गुरुजी, आई थिंक हर भक्त इससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि इस लेवल की भक्ति तो हर कोई करना चाहता है कि भगवान के लिए आंसू बहें, वो प्रेम का आभास हो और भगवान खुद आपसे बात करे। गुरुजी, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब इंसानों के आगे हमारे आंसू बहते हैं तो कहीं ना कहीं उसे कमज़ोरी समझा जाता है, क्योंकि इंसान हमें ये फील करवाते हैं कि वो हमारी कमज़ोरी है, पर परमात्मा हमें कभी ये फील नहीं करवाता। कब पहुंचा जाता है इस भक्ति में? क्या पात्रता होगी इस लेवल की भक्ति करने के लिए? ये जो भक्ति है, मुझे लगता है जितने भी साधन है वो सब साधन है, लेकिन भक्ति साधन नहीं, वो सिद्धि है। वाह। एक होती है पराभक्ति, एक होती है अपराभक्ति। जब गोपिकाएं कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा और नंद के ही बालक नहीं, अपितु अखिल देहिना अंतरात्मद्रिक, आप सभी जीवात्माओं के हृदय में रहने वाले हृदयेश्वर हैं।
भक्ति के विविध प्रकार हमारे पुराण और शास्त्रों में हम लोग पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन वियोगनी जो भक्ति है, मुझे लगता है कि माँ जब बहुत प्रसन्न होती है तो रो पड़ती है। कभी कभी मन भारी होता है तो भी वो रो लेती है। मुझे लगता है आंसुओं से बढ़कर प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। आई एग्री। और जब वियोगनी भक्ति किसी के जीवन में प्रकट हो जाता है ना, तो जितनी भी क्रिया हैं, जितने भी साधन हैं, सब सूक्ष्म हो जाते हैं। केवल दो चीजें बचती है, एक तो उसके चरणों का आश्रय और एक आंखों में आंसू। तो इस भक्ति तक पहुंचने के लिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान का सुमरन हर व्यक्ति, हर साधक करता है, लेकिन भगवान की सुमरन का रस किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त हो पाता है। बिल्कुल गुरुजी। तो कई जन्मों की साधना करते करते जब प्रीति पुरातन प्रकट हो जाती है, प्रीत पुरातन प्रकट हो जाती है, जैसे राम जी ने सीता को देखा, सीता ने राम जी को देखा, तो वहाँ का ये शब्द है कि साधारण व्यक्ति भले ही ना समझ पाए, लेकिन वो प्रीति पुरातन प्रकट हो गई वहाँ पर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान सिखाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं, प्रेम सिखाया नहीं जाता है। प्रेम सिखाया नहीं जाता। इसके लिए कोई पाठशाला नहीं है। और मोह एक व्यक्ति में हो सकता है, एक स्थान में हो सकता है, प्रेम सार्वभौमिक होता है। प्रेमी व्यक्ति संकीर्ण नहीं हो सकता है। और इतना भी याद रखिएगा, कामी व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता है। कामी व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम में कभी पूर्णमासी नहीं होती है, निरंतर उसमें प्यास बनी रहती है। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कोई एक वियोग नहीं है, और अब उससे लग रहा है कि कोई आश्रय भी नहीं बचा है और प्रियतम भी नहीं मिला है। तो वो देखती है कि कोई एक मांसाहारी जीव है, वो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि कब इसका प्राणांत हो और कब मैं इसके शरीर का भोज्य बनाऊं। और वो कहती है कि तुम सब कुछ खाना, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, लेकिन इन दो नैन न खाइयो, मेरी आंखों को मत खाना, क्योंकि मुझे पिए मिलन की आस। अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि वो जरूर मिलेंगे। वास्तविक प्रेमी के साधना में ना, उसके आंखों के अश्रुओं का ही सर्वोपरि अभिषेक होता है। उसकी जैसे जैसे अवस्थाएं विकसित होने लगती है ना, दिन को भूख नहीं लगती है, रात को नींद नहीं आती है। ये प्रेम के सबसे बड़े लक्षण हैं। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं पुराणों में। 10 अवस्थाएं हैं प्रेम की, क्या है? जिनमें से सबसे ऊंची अवस्था है उन्माद। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हरि बोल जब वो गाते थे, कभी कभी उनको लगता था कि समुद्र की तरफ मेरा परमात्मा है। वो भागते थे, लोग उनको पकड़ते थे, बाबा ऐसा मत करो। वो रह नहीं पाते क्योंकि अपना आपा खो देते थे। उनको कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था, और जब कुछ देरों के बाद में वहां जाके देखते थे तो सेवकों को पता चलता कि यहां ये सब चीजें क्यों भीगी रही हैं, आज बारिश तो नहीं हुई। तब कोई उनको जानने वाला कहता था, बारिश नहीं हुई लेकिन इनकी आंखें बरसी। सांझ ढलने चला, चांद बुझने चला, तुम न आए, सितारों को नींद आ गई।
प्रतीक्षा में जो आनंद है और जो ये वियोगनी भक्ति है ना, उससे जितना जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है। कबीर महाराज के बारे में हम जैसे साधकों का मानना है कि वो सच्चे महापुरुष थे और निर्गुणवादी थे। उनकी उलटबासी बड़ी रोचक है। ऐसे कबीर भी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किम पाइया प्रेम पियारो मीत। बिना रोए जब भगवान कृष्ण की प्राप्ति की बात आती है तो सर्वोपरि नाम ब्रज गोपियों का आता है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में गोपिकाओं को भक्ति का ध्वजा माना है जी। और हमारे ब्रज में ऐसी मान्यता है कि गोपिकाएं परमात्मा के लिए इतनी रोई कि आज भी हमारे ब्रज का पानी खारी है। गंगा के 60 मण पानी का जितना महत्व होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा महत्व प्रेमी की आंखों के आंसू का होता है। इसलिए वास्तविक प्रेमा भक्ति जब जीवन में आ जाती है, ये तो वही आनंद को समझ पाता है। स्वयं ठाकुर जी के लिए निस दिन बरसत नैन हमारे, हमारी आंखें निरंतर बरसती हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। सच में मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जीवन में त्याग करना पड़ता है, लेकिन वैराग्य हो जाता है। और जब वैराग्य पकता है तो जीवन में उदासीनता आती है। कुछ काल में साधक अनमना हो जाता है। और जब उदासीनता भी पकती है तो व्यक्ति अनुरागी हो जाता है। और जब अनुराग उस अवस्था में पहुंच जाता है ना, तो वो अपने प्रियतम से अभिन्न हो जाता है। फिर वहां वियोगनी भक्ति आती है। और जो उस अवस्था में पहुंचता है, अगर हम किसी गूंगे को गुड़ खिलाएं और उसको पूछें कि आप बताओ, तो मीठा उसको लगता है लेकिन बता नहीं पाएगा, वो गूंगा है। उसको रस तो मिलेगा लेकिन वो वाणी का विषय नहीं है। इसलिए अनिर्वाचन, जैसे मूक स्वाद नहीं बता पा रहा है, वैसे ही जब कोई वहां प्रेम की उस धरातल पर पहुंचेगा तो मुझे लगता है उसके जीवन में गोपी भाव प्रकट हो जाएगा। सच्चा प्रेम गोपी भाव है। हमारे भगवान महादेव भी गोपी बनकर आते हैं। तो प्रेम कामना रहित होता है, वासना रहित होता है। उसमें कोई लोभ भी नहीं होता। लोभी प्रेमी नहीं हो सकता है। जैसे कामी प्रेमी नहीं हो सकता, वैसे लोभी भी प्रेमी नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रेम बदला नहीं लेना चाहता है, बलिदान करता है। बिल्कुल। या तो स्वयं को बदलेगा, बाकी समर्पण कर देगा। अहंकार बदला लेना चाहता है। तो ये साधक की वो अवस्था है। हम लोग बहुत साधकों को जब पढ़ते हैं, हमारे आदूर शंकराचार्य भगवान, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चक्षुरोत जिब्बे न च घ्राण नेत्र, न व्योम न भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। यहाँ तक आप तो बहुत अच्छा आपको याद है। और स्वयं शंकराचार्य भगवान कहते, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा विभुर्व्यापु सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समस्तम न मुक्तिर्न बंध। न मेरी कोई मुक्ति है, न मेरी कोई बंधन है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष वसुधा की प्रदक्षिणा करते करते, भारत वो देश है, इससे जो भी छुएगा वही सुवर्ण बन जाएगा। ये बहुत पारस है। पूरा विश्व भ्रमण के लिए अच्छा है, लेकिन रहने के लिए ये जो अहो अमी शाम किम कार शोभनम,
ये देवभूमि है। गंगा तो नदियां किसी भी देश में हो सकती हैं, हो सकता है कि वहाँ की नदियां ज़्यादा स्वच्छ बहती हों, लेकिन याद रखना, अमेरिका सब कुछ बना पाया लेकिन गंगा नहीं बना पाया। कुंभ का मेला भारत में लगता है, ये हमारा देश प्रेम। जब हम सनातन को ठीक से पढ़ते हैं तो उसके धीरे धीरे जो पहलू हमारे समझ में आने लगते हैं, स्मृति को शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। ये और मैं कहना चाहूँगा, शुद्ध अंतःकरण में प्रेम प्रकट होता है, अशुद्ध अंतःकरण में वासना का विचार आता है। तो गुरुजी, अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाए फिर? हमारे शास्त्रों में जो भी बातें हैं, अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, हेतु वही है। हम साधना की शुरुआत शरीर से करते हैं लेकिन स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। शरीर की 6 अवस्थाएं होती है, इसका जन्म होता है। इसमें कई अवस्थाएं, युवानी भी है, जरावस्था भी है, और शरीर बिगड़ता है, स्वरूप निखरता है। मैं आपको यही निवेदन कर रहा था कि स्वरूप की प्राप्ति करने के बावजूद भी आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जब प्रदक्षिणा करते करते ब्रज भूमि में आते हैं तो भजे ब्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम, यानी वो उस प्रेम की भूमिका में पहुंच गए। इसलिए हमारे यहाँ ब्रज को प्रेम भूमि कहा है। और याद रखिएगा, हम ब्रज में जाएं ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान करे आप जहां बैठो वहीं ब्रज होना चाहिए। मन में ब्रज है, आपका भूमिका वो होनी चाहिए। राधा रानी कोई साधारण नाम नहीं है, ये ब्रज की अधिष्ठात्री है। अनंत कोट विष्णु लोक नर्म पद्म जार्चिते हिमादिजा पुरोमजा विरंचजा वरप्रदे। जब भी प्रेम की कोई बात आएगी ना, तो याद रखना, वो हमारी भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या जो है जी। राधा रानी ही कृपा करे तो शायद जिस प्रेम की बात और भक्ति की बात आप कर रही हो, शायद वो पुरुषार्थ से नहीं, वो कृपा से ही संभव है। गुरुजी, ये जो हम भक्त की अवस्था की बात कर रहे हैं इतनी देर से, ये जो आंसू भगवान के लिए बहते हैं, जो प्रेम भगवान के लिए बहता है, क्या ये उस सेपरेशन के कारण होता है कि भगवान परमात्मा आपने मुझे खुद से इतना दूर क्यों किया है? अगर मैं आपका हूँ, अगर आप मेरे हैं, जैसे एक बच्चा व्याकुल होता है ना अपने माता पिता के लिए, क्या ये उस लेवल का प्रेम है, उस अवस्था का प्रेम है? मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं। जी। एक ऐसा ग्रंथ है जहां भक्त का प्रश्न होता है और भगवान उत्तर देते हैं। उस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता। एक ऐसा ग्रंथ है जहां प्रश्न राम जी करते हैं और उत्तर भारत का ऋषि वशिष्ठ देता है। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। वहां पर ये हम कल्पना समझ सकते हैं, अगर प्रश्न परमात्मा पूछेगा तो प्रश्न किस स्तर का होगा, उस प्रश्न का स्तर क्या होगा। और ऐसा प्रश्न पूछा, सारे ऋषि मुनि बिल्कुल दत्त चित्त होकर, अब वशिष्ठ क्या बोलेगा। पूरी सभा में एक सन्नाटा छा गया। हो सकता है कि वशिष्ठ के नेत्र सजल भी हो सकते हैं, लेकिन उस अवस्था पे तो भावनाएं भी नहीं रह पाती। एक लंबी श्वास लेते हुए भारत का ऋषि कहता है, राघव, अब ये मत सोचना कि मेरे पास शब्द नहीं है या वो मेरी वाक्य शक्ति ने काम करना बंद कर दिया है। मेरे बोलने का सामर्थ्य भी बहुत है
और शब्दकोश भी बहुत है, लेकिन आपने अगर प्रश्न इस स्तर का पूछा है तो मौन हो जाना ही इसका उत्तर है। क्या था वो प्रश्न गुरुजी? प्रश्न कभी कभी अनिर्वचनीय अवस्थाओं में, याद रखिएगा, शब्दों से जो भी कहा जा सकता है वो सत्य होता है, लेकिन जहां शब्द की गति नहीं है वो परम सत्य होता है। तो ऐसे ही जहाँ शब्द ना निकल पाए, अनिर्वचनीय, तो प्रेम अनिर्वचनीय है। बहुत सुंदर। हाँ, भक्ति की प्राप्ति के कौन कौन से साधन है, ये एक पुराण में बात आती है कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, शख, आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति हैं। तो भागवत में भी आती है, और रामायण में जब शबरी मैया के पास में राम जी गए तो शबरी के जीवन में प्रत्यक्ष भक्ति है और रोने लगी। राम जी ने देखा कि माँ क्यों रो रही हो? कि मैं इसलिए रो रही हूं कि आप मेरी पर्णकुटी में पधारे, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं है जिससे कि पाद प्रक्षालन कर सकूं। भगवान श्री राम ने कहा कि मां पात्र नहीं है, लेकिन पात्रता तो है कि राम चल के आया है, गुरु के वचन समुझ मन भाए। फिर कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं स्तुति कैसे करूं? आप अनपढ़ हो, मैं वशिष्ठ के यहां पढ़ के आया हूं। तो वहां 9 प्रकार की वो भक्ति बताई कि पहली भक्ति है संतों का संग। हमारा संग, आहार और स्थान ये बहुत महत्व रखेगा साधना में। इसलिए उन लोगों का संग छोड़ो जिससे मति बिगड़ती है। आज का व्यक्ति सत्संग बहुत करता है लेकिन कुसंग नहीं छोड़ता है। हम लोग चालाकियां क्या कर रहे हैं, अच्छाई बहुत करते हैं लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो नहीं छोड़ पाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गुरुजी आपने। तो पहली भक्ति है श्रेष्ठ संग, संतों का संग। संतों का संग। दूसरी भक्ति है भगवत वार्ता, भगवत चर्चा। लोक चर्चा से चित्त दूषित होता है, इसलिए भगवत हरि कथा, घृणा, हरि कथा से मन की व्यथा मिटेगी। तीसरी है अगर कोई ऐसा महापुरुष मिले जहां उसकी परीक्षा नहीं, उसकी प्रतीक्षा करो, उसमें गुरु बुद्धि रखो, हो सके तो तद विद्धि प्रणपाते न परिप्रश्ने न सेवया। आप अपने प्रश्नों को रखो। उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिना तत्वदर्शी भी, वो तत्वदर्शी महापुरुष। तो ऐसे गुरु के चरणों में रहना तीसरी भक्ति है। उसके दिए हुए मंत्र का, मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो कि हमारे मन को स्वस्थ करने में, हमारी साधना की अवस्थाओं को शुद्ध करने में बड़ा उसका प्रयोग होता है। और 5वीं भक्ति वो कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भरोसा भजन है। अगर हमें ये पता चले कि हमको ठाकुर जी ने, जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ गले में, किसी ने कहा कि आप काली को बोलो, उन्होंने कहा नासवान शरीर के लिए मां काली को बोलना पड़ेगा। मुझे पता है कि मां मेरे से ज्यादा मेरा ध्यान रखती है, इसमें भी मेरा हित होगा। यानी कुछ भी हो जाए शिकायत नहीं, स्वीकार। वाह, कोई भी स्थिति पर कोई शिकायत नहीं है। इस अवस्था का प्रेम। ये और 6वीं अवस्था है कि जब शरीर की अवस्थाएं बदलने लगे तो फिर कुछ कर्मों से विरति भाव हो। कर्म होना चाहिए लेकिन अनासक्त होकर कर्म करो। कौन से हैं वो कर्म? यज्ञ कर्म है, जैसे गीता में कहा है ना, यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोको हम कर्म बंधना। 7वीं भक्ति राम जी ने सबरी को कही है, सातम सम मोह ही जग देखा, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, पूरे विश्व को भगवान में देखो। सब में सारे शरीर जो हैं वो उस चैतन्य शक्ति से, सबके अंदर परम चेतना है। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो सब में, हाथी में, चींटी में, श्वान में, सब में उसको देख रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। लेकिन दृष्टि समता की होनी चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, लेकिन बर्तन विवेक से करना है कि हाथी के साथ क्या व्यवहार करना है, सर्प के साथ कैसा व्यवहार करना है, चांडाल के साथ कैसा व्यवहार करना है, साधु के साथ कैसा। दर्शन अलग चीज है, समदर्शी है लेकिन समवर्ती नहीं है हम लोग। वर्तन विवेक पूर्वक करना है। और फिर 8वीं भक्ति है आठम यथा लाभ संतोषा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम करने में सावधान रहे, लेकिन जो भी हो रहा है विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, शिकायत नहीं, स्वीकार, अहो भाव से भरो। वाह ठाकुर, इतना दिया सरकार ने, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे दाता का। हमेशा सकारात्मक। सुखी होने का सूत्र है पॉजिटिव रहना। बिल्कुल गुरुजी, आई हाईली बिलीव दैट। और 9वीं भक्ति है नवम सरल सब छल सनहीना। जितना हो सके व्यक्ति सरल होगा, सजग होगा और सजल होगा, उतना ही सफल होगा, कोई भी क्षेत्र हो। अद्भुत। तो आप जो प्रेमा भक्ति की बात कर रहे हैं, सजल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो वही गोपिकाएं कहती हैं, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान। गोपिकाएं कहती हैं, ब्रह्मा जी, हम जब कृष्ण का दर्शन करती और आंखें छपकती है, पलक गिरती है ना, तो हमको लगता है जड़ुदिक्षताम। ब्रह्मा बड़ा मूर्ख था, उसको आंखें बनानी चाहिए थी, लेकिन पलक, इतनी देर का वियोग भी हमसे असह्य नहीं हो रहा है। तो जब गोपिकाएं कृष्ण भगवान का अन्वेषण करती हैं, उनके पैरों में कहीं कंकड़ ना चुभ जाए, कंटक ना चुभ जाए। यत्ते सुजात चरणम बुरहम स्तनेषु। दुख देना तो बहुत दूर की बात है, दुर्ग की कल्पना भी ना कर सके, परम प्रेमी होता है। परम प्रेम में जाने के बाद में भाषाएं भी मौन हो जाती हैं। इसलिए बोलते रहना ये परमात्मा की प्रार्थना है, लेकिन मौन हो जाना यही उसका प्रेम है। बहुत सुंदर गुरुजी। जब हमने डिस्कशन शुरू किया कि हम लोभ को, काम को प्रेम समझ लेते हैं, प्रेम में हम मोह भी ना चाहे ले आते हैं। ये मेरा है, तुम मेरे हो, मेरे जितना प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता, हर जन्म में हम मिलेंगे। वो अटैचमेंट, वो मोह, इसे कैसे हटाया जाए? कैसे वो कामना की जाए कि किसी और जन्म में चाहे हम मिले ना मिले, इस जन्म में जितने क्षण के लिए तुम मुझे मिले हो, वो सच्चा प्रेम जो श्री राधा रानी ने महसूस किया, वो कैसे किया जाए? एक तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, ज्ञान ध्यान बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, प्रेम सिखाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं मानस पर भी राम कथा करता हूं। महाराज दशरथ के लिए लिखा सत्य प्रेम जही राम पद। आगे जाके हम जब और बढ़ेंगे तो एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा कहां है? तो भारत का छोटा छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है कि सब जगह है। तो सब जगह तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो कहते हैं नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अब प्रेम तक कैसे पहुंचे? क्योंकि ये ब्रह्म, ये माया, ये जीव, ये सब अनादि है, और हम लोग भगवान की अनिर्वचनीय माया के चलते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
ये मानना पड़ेगा कि जन्म आत्मा का नहीं होता है। गीता जी ने कहा ना जायते म्रियते वा कदाचिन नान्यम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो। वो नित्य है आत्मा। जैसे हम वस्त्रों को बदलते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। फिर प्रश्न एक उठता है कि फिर किसका जन्म हो रहा है? आत्मा नहीं जन्म लेती है तो हमारे अंतःकरण में वासनाएं रह जाती हैं और वासना का पुनर्जन्म होता है। इसलिए आकृति का संबंध वासना के साथ है। बिल्कुल। और वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, बढ़ती जाती हैं। श्रद्धेय स्वामी जी कहा करते थे आज का व्यक्ति और अशांत हो जाएगा। उसका कारण है लोग मरना नहीं चाहते लेकिन काम मरने का करते हैं। न जातु काम कामानाम उपभोग्यन्य साम्यति। जैसे हम लोग अग्नि में लकड़ी डालते हैं तो वो बुझेगी नहीं और भड़केगी। खारे पानी को पीने से प्यास नहीं बुझती है। तो चाहे वो नाम की इच्छा है, दाम की इच्छा है, काम की इच्छा है, कहीं ना कहीं संतुष्टो ये न के निचित हमें विवेक पूर्वक ही, इसलिए विचार नहीं तारता है, विवेक तारता है। लेकिन बिना सत्संग के विनु सत्संग विवेक न हुई। जब सत्संग होगा, और वो भी कोई एक काल नहीं, बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत लंबे अरसे तक, तब आपका स्मृति कोश शुद्ध हो जाएगा, आपका स्थूल शुद्ध हो जाएगा, आपका सूक्ष्म, तब आपके सपने भी बहुत अच्छे आएंगे और फिर आपका कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा। तब जाकर आप हंस परमहंस जो अवस्था है उनको अनुभव कर पाओगे। और वासनाओं की पूर्ति तो संभव ही नहीं है, लेकिन उपासना करने से, जैसे सूर्य से ओस के कण गल जाते हैं, वैसे ही वासना मिट जाएगी, वेग कम हो जाएगा उसका। और वासना की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी। फिर ये परमात्मा निर्गुण होता है कि सगुण होता है, वो यहाँ होता है कि वहाँ होता है कि नहीं होता, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, अंदर से मिलेगा। जिन पाया तिन खोजिया सुंदर, सबके अंदर ही मिलेगा। जिन पाया तिन खोजिया, अंदर सब कुछ है आपके अंदर। पानी में मीन प्यासी कबीर कहते हैं, मुझे सुन सुन आवत हासी। मछली ने मछली को पूछा कि मैंने सागर के बारे में बहुत सुना है, कहाँ होता है, कैसा होता है? मछली ने कहा कैसे समझाऊं, जिसमें तू जी रही है और जिससे जी रही है वही सागर है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे है कहाँ? तुम्हारा होना भी भगवान का, परमात्मा कोई गंतव्य नहीं, अस्तित्व है। तब क्या होगा कि वासनाओं की निवृत्ति होने पर, जिज्ञासा की पूर्ति जब होगी, तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम की प्राप्ति होते ही फिर वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, फिर वो सीए राम में सब जगह जाने। सूत्रे मणि गणा इवा, ये जो भागवत जी के सप्तम स्कंद का श्लोक है, ये स्मृति में समझ में आने लगेगा। अच्छा, परमात्मा ठीक है प्रकट भी हो गए, वो निर्गुण से सगुण बनकर आ गए। अब परमात्मा क्या करेगा, राम जी क्या करेंगे? तो राम जी जब आगे बढ़ते हैं लीला करते करते, तो दंडकारण्य में पर्णकुटी बनाते हैं। साधु संत आते हैं तो हमारी संस्कृति है, उनको हम चरण छूते हैं। देवता लोग आते हैं तो उनको हम हाथ जोड़ देते हैं, राम जी। और जो कौल भील है, हमारे राष्ट्र के जो आखिरी नागरिक हैं, वो जब आते हैं तो राम जी उनको गले से लगा लेते हैं। तो वहां गोस्वामी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल शब्द लगाया है। यानी परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होता है और प्रेम का ही संदेश देता है। इसलिए प्राणी मात्र से प्रेम करें, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता है। हम किसी से घृणा करें संकीर्णताओं के चलते, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता है। और पुण्य और पाप, इन दोनों से बहुत ऊपर उठ जाना, यही पराभक्ति है।
वियोगनी भक्ति है, जिसमें निरंतर अश्रुपात, जिसमें कोई शब्द नहीं है। और जब प्रेम की बातें हम करेंगे तो अगर आप कभी राम कथा सुने हैं तो भरत चरित्र, जी बिल्कुल। राम प्रेम मूरत तनु आई, ये भगवान के प्रेम का अगर साकार कोई रूप है तो भरत है। अगर पुरुषार्थ का कोई साकार स्वरूप है तो वो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और राम जी के प्रति जो भरत का प्रेम है, जैसे मछली का रेत पर चलना अगम्य है, असंभव है, वैसे ही भरत की मति को समझना जनक जैसे ज्ञानी को भी कठिन है। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रेम की बहुत सारी बात होती है तो राम और सीता का जो प्रेम है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, वो ऐसा तत्व प्रेम है कि उसको न तो कहा जा सकता ना बोला जा सकता। जानत प्रिया एक मन मोरा। तो कहने का मतलब है सब कुछ परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सबसे परमात्मा है, लेकिन हम अपनी मन बुद्धि को शुद्ध करके उस अवस्था तक कैसे पहुंच पाएं जहां निरंतर आंखों में अश्रु रहे। हमारे राजस्थान की मीराबाई, असुबन जल सींच सींच वेली पाती बोई, अब बेल फैल गई आनंद फल हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा बचा ही नहीं कोई, दूसरो ना कोई, केवल और केवल इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। सच बताएं, जब तक दूसरा है ना, हम परमात्मा के बिलक संसार में कुछ देखेंगे तो मन में विकार आएगा। इसलिए पूरे विश्व को विष्णु के रूप में देखो, पूरे विश्व को विष्णु के रूप में देखो। अनेक रूप अरूप आया विष्णवे प्रविष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है। पूरा विश्व जो है विष्णु का ही रूप है, लेकिन अब विष्णु अगर साकार है तो विश्व का हृदय होना चाहिए। तो ये जो भारत है ना, ये विश्व का हृदय है। और हृदय में भी प्राण होना चाहिए। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, ये उसके प्राण है। इसलिए तो हम लोग संस्कृति के संवर्धन के लिए, कोई भी अच्छा महापुरुष होता है वो पैसा प्रतिष्ठा के लिए कर्म नहीं करता है, वो नीति निष्ठा पूर्वक, वो मानवता के लिए, वो धर्म के लिए, वो वसुधैव कुटुंब की भावना लेकर, वो ये नहीं कहेगा कि एक ही लोग सुखी हो जाए, वो कहेगा सर्वे भवन्तु सुखी ना जी। उसको मोह नहीं है, क्योंकि मोह सेल्फलेस सबसे बड़ी व्याधि है। जो बीमारी होती है मानसिक, उसमें सबसे बड़ी बीमारी मोह है। इसलिए हमने रावण को मोह माना है, मेघनाद को काम माना है, कुंभकर्ण को अहंकार माना है, लेकिन हमने भरत को प्रेम माना है, सीता को शांति माना है, राम को ब्रह्म माना है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उपासना के मार्ग को समझें और फिर हम दीन बन के ठाकुर जी से याचना करें कि हे प्रभु, अगर हम स्वर्ग के लिए साधना करते हैं तो हमको करोड़ों नरकों में भेज देना। अगर हम धन संपदा के लिए साधना करते हैं तो हमको महादलिद्री बना देना। लेकिन हम केवल और केवल आपके लिए भजन करते हैं तो हमें दर्शन दे देना। वो स्थिति है ना, कृपा से आएगी, पुरुषार्थ से नहीं आएगी। गुरुजी, क्या हर भक्त को ये आभास होता है या ये कुछ खास भक्तों के साथ ही होता है? क्या संकेत हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है? वाही लक्षणों में तो ये होता है, जैसे हम स्मरण और मनन करते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, कभी रुदन करता है, कभी उच्च स्वर में गाता है,
भागवत में भी बताया गया है और मानस में भी, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। अगर ये चिन्ह बाही प्रकट हो तो समझ लेना कि हमारी भक्ति में स्थिरता आ रही है। लेकिन ऐसा तो कई लोग अभिनय भी कर सकते हैं, मानसिक भी हो सकता है। तो आंतरिक ये है, काम आदि मद दंभ न जाके। जब आपको अपने आनंद के लिए किसी वस्तु और व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े, आपका आनंद उधार नहीं होना चाहिए। जिसको अभाव में भी आनंद बना रहे, अभाव में भी आनंद, उसके आनंद को कोई नहीं छीन सकता है। गुरु जी, वो क्षण क्या होंगे जब हम हमारे आंसुओं से परमात्मा से बात करते हैं? क्या परमात्मा भी हमसे बात करता है? बिल्कुल करता है। सुना कैसे जाए कि परमात्मा भी हमें कुछ कह रहा है? बिना कानों के, बिना कानों के, बिना आंखों के देख सकते हो। कैसे गुरु जी? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पूरा अस्तित्व है। बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। अनुभूति उधार तो नहीं मिलती है। और अगर परमात्मा के बारे में ऐसा कोई प्रश्न करे, जब सीता जी की सखी ने जाके राम जी का दर्शन किया, उसकी अवस्था को देखा, सखियों ने कहा आपको हुआ क्या, तुम्हारी दशा क्या हो गई है? तो उन्होंने कहा कि आंखें देख सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, वाणी बोल सकती है देख नहीं सकती है। परमात्मा ने वाणी का विषय है, ना आंख का विषय है। गिरा अनयन नैन बिनु वाणी, तो फिर कैसे पता? अनुभूति का विषय। तो अनुभूति क्या? अनुभूति तो उधार नहीं मिलती है। आपने अगर पीएचडी किया तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन कोई सोचे कि मेरे पिताजी ने पीएचडी की और मैं डॉक्टर लिखूंगा, तो संभव नहीं है। इसीलिए अनुभूति उधार नहीं मिलती है। ये तो जो साधक है, जैसे जैसे कृष्ण रंग चढ़ेगा वैसे वैसे खुमारी और चढ़ती चली जाएगी। नानक की तरह नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। गुरुजी, जिस प्रकार हम ये शरीर की अवस्था की बात कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप एक ऐसी अवस्था में हैं कि आपको अपने शरीर में वो एनर्जी शिफ्ट फील होती है, तो क्या ये उस डिवाइन प्रेजेंस का संकेत है कि भगवान आपके आसपास हैं और वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं? भगवान आपके आसपास हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है? सर्वत्र समाना, वो सब जगह है। बस ये है कि हमारी जब सुचिता अपने जीवन में आती है तो हम उस चीज का अनुभव कर लेते हैं। याद रखिएगा, अगर सूर्य तो सबके लिए उदित हुआ है, लेकिन दिन में भी उल्लू को दिखाई नहीं पड़े, तो उसमें दोष सूर्य का नहीं है, उसकी आंखों का है। इसी प्रकार परमात्मा सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, लेकिन बलिहारी उन घटन की जिस घट प्रकट होए। तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है कि वो एक जगह होगा दूसरी जगह नहीं होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा। ऐसा परमात्मा को हम नहीं मानते। हमारा परमात्मा सर्वव्यापी है। जहाँ भी पुकारो, आपकी आवाज में वो आर्त भाव होना चाहिए। आर्त तो जिज्ञासुरार्थार्थी, बस ताकि जैसे द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारना, तो उस प्रकार से अगर आपकी आवाज में उतना आर्त और दैन्य भाव है तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। हमने प्रकट की बात की गुरुजी, यहाँ से मैं युगों की बात करना चाहूंगी। कहते हैं कि सतयुग में भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते थे। कलयुग में भगवान किस प्रकार प्रकट होते हैं? कैसे वो साइंस देते हैं आपको? क्या संकेत देते हैं? सतयुग का मतलब कोई काल गणना के साथ साथ ये हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, जहां क्षमता में हम स्थिर हो जाते हैं, वो सतयुग है। जहां हम थोड़े से
भावनाओं में आ जाते हैं, वो हमने त्रेता कहा है। जहां हम लोग थोड़ी बाहिर्मुखता की ओर आते हैं, जहां रजोगुण अधिक होता है, तमोगुण भी होता है, सतोगुण की मात्रा द्वापर है, और जहां तमोगुण ज्यादा हो जाता है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलिवृत्ति में सुमरन। तो इसलिए परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वकाल है। हम परमात्मा के विमुख तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा बिच्छो नहीं हो सकता है। इसलिए सुंदरकांड की सुंदर बात है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई। अगर जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा तो जन्म कोट अघ नासई तबई। लेकिन हम लोग क्या है, शरीर को मेरा नहीं मैं मान लेते हैं, और प्रकृति के 8 प्रकार हैं। भूमि, द्रापो, नलो, वायु, खंग, मनो, बुद्धि रेव च। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। प्रकृति का सबसे स्थूल जो कार्य है वो पृथ्वी है। अब अगर देखा जाए, पृथ्वी से बहुत कुछ बना सकते हो, पृथ्वी नहीं बना सकते हो। मानव ने बहुत कुछ बनाया। हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न ये कि मानव को किसने बनाया। जी बिल्कुल। पृथ्वी से भी अगर और कोई तरल है, जल है, उससे भी और सूक्ष्म है, अग्नि है, और सूक्ष्म है, वायु है, उससे भी और सूक्ष्म है, आकाश है। भारत नहीं, पूरे विश्व का एक भी व्यक्ति आप मेरे सामने लाके बता दो जो आकाश की अनंतता को जानता हो। हमने आकाश को जाना है, लेकिन कितने अंश में जाना है? आकाश से भी सूक्ष्म है मन। अभी तक ऐसा यंत्र नहीं बना पाए कि जो मन की चिकित्सा करे। शरीर की चिकित्सा हर हॉस्पिटल में हो सकती है, लेकिन मन की चिकित्सा धर्म से ही संभव है। इसलिए धर्म जो है वो शरीर के रोगों की औषधि नहीं करता है, वो मानसिक रोगों की निवृत्ति करता है। और जब तक मन शुद्ध नहीं है, आज भी परमात्मा आपको मिला ही हुआ है, केवल मानसिक दोषों के कारण आपको अनुभव नहीं हो रहा है। याद रखना, आत्मा को परमात्मा नहीं बनाना है, आपको केवल मन बुद्धि को शुद्ध करना है। ये शुद्धिकरण होगा कैसे गुरुजी? यही तो हमारे सारे शास्त्रों ने हमको समझाया है कि मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। और याद रखिएगा, अहंकार जब हमारा निवृत्त हो जाता है तो उसी काल में हम अपने को पूर्ण सर्वव्यापी तत्व अनुभव करके उस ब्रह्म के साथ एकीकार हो जाते हैं। ब्रह्मायित्व, ब्रह्म और जीव की एकता को ही हमने ब्रह्म ज्ञान कहा है। ब्रह्मात्मयिक बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में आपका तो मूल विषय तो प्रेम था। तो ये जो हम जितने भी साधन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम ग्रह शांति जो जो भी करें, प्रत्येक साधन का हेतु इष्ट की अनुराग है, इष्ट की प्राप्ति हो जाए। और इष्ट की प्राप्ति जब हमें हो जाती है, वो हम जो जो कर्म करते हैं, तो कर्म कांड एक भूमिका है, भूमिका काम है। और हम जब विचारवान बनते हैं तो उसमें एक बीज अंकुरित कर देते हैं, डाल देते हैं। उसमें जो अंकुर होता है वो योग है, जुड़ना। और फिर उस वृक्ष में एक फल लगता है, उस फल का नाम है बोध। परमात्मा का बखान नहीं होता है, वो कोई वाणी का विषय नहीं है। सह मनसा सह, उपनिषद में आपने पढ़ा होगा, यतो वाचो न निवर्तन्ते। और उस बोध का जो रस है, वो जो फल लगा है, जिस फल का नाम बोध है, उस बोध का जो रस है वो प्रेम है। इसलिए प्रेम जो है ना, कोई मीराबाई को पूछो,
सूरदास को पूछो। अगर सही में श्याम को देखना चाहते हो तो सूरदास की अंधी आंखें चाहिए। अद्भुत। तुलसीदास को पूछो। तुलसीदास कहते हैं, काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोरा। तो परमात्मा का पर्यायवाची कोई है तो वो प्रेम है। गुरुजी, कलयुग में क्यों मीरा जैसा, क्यों सूरदास जैसा प्रेम हम क्यों नहीं उसका आभास कर पाते? आप ये मत कहो कि कलयुग में हम रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर कलयुग नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो चित्त वृत्तियां है ना, वो उतनी परिष्कृत नहीं है। उसका कारण है क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी भी, मुनियों के मन में भी एक क्षण में क्षोभ पैदा हो जाता है। ये तो अनन्य भाव से जो भगवान की शरणागति लेता है, माया मेताम तरंती थे। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी कहा करते थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मुझे आप अपना प्रेम का पथिक बना लो, प्रेम का पात्र बना लो। याद रखिएगा, परमात्मा सब जगह है। गीता में एक श्लोक आता है, शुलवा अहम पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। मैं सभी को मिला हुआ हूं। भाई आप ही मिले हुए हो, आप सुलभ हैं, तो दुर्लभ क्या है? वासुदेव सर्वमिति या महात्मा स दुर्लभा। जो सब में परमात्मा का दर्शन करे। भगवान दुर्लभ नहीं है। राम जी तो रावण को भी मिले थे, कृष्ण भगवान कंस को भी मिला था, दुर्योधन को भी मिला था, जरासंध को भी मिला था। उनके सामने भगवान था, लेकिन उनकी बुद्धि में भगवत भाव नहीं था। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो भव से बेड़ा पार है। वहां मीराबाई जी ने कहा ना, भाई भव सागर, तो कहते हैं भव सागर सब सूख गयो। ये भव सागर नहीं है, ये भाव सागर है। और जब भाव सागर में पहुंच जाते हो ना, तो फिर वो परमात्मा। हम छोटे बच्चे थे, राजस्थान में खेल खेला जाता था, मुझे हर जगह का पता नहीं, लुका छिपी का, जो जिसको देख लेता था हाँ, खेला जाता। तो जो जिसको देख लेता था, मैंने उसको देख लिया। तो ऐसे ही एक बार परमात्मा को आपने, जैसे हमारी माताएं मथानी मथती है ना, तो अब दूध में घी है, लेकिन दूध से दीपक नहीं जलेगा। उसको एक प्रक्रिया के तहत मथानी में मथ के नवनीत की प्राप्ति करो, और नवनीत को तपाओ, और तपाने के बाद में फिर घी से दीप जलेगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हमें जिस जिस साधनों से जाना पड़ेगा, उसी को हम साधना कहते हैं। साधन का मतलब साधना ही तो साधना है। तो प्रेमा भक्ति जो है ना, जैसे हाथी के पैर में सभी के पैर समा जाते हैं, वैसे ही भक्त के प्रेमाश्रु में सभी साधन समा जाते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट से आई एम श्योर कि वो भक्ति और वो दिव्य प्रेम सभी को महसूस हुआ हो। मैं तो पूरा मंत्रमुग्ध हो गई थी आज के इस पॉडकास्ट में। बस मैं चाह रही थी कि मैं सुनती रहूं और ये कभी खत्म ना हो। उस प्रेम का आभास मैंने तो अवश्य किया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और जो भी आज आपने विचार शेयर किए मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आई एम श्योर कि आप भी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट उतना ही आनंदित फील कर रहे हैं जितना कि मैं कर रही हूँ। उस परमात्मा से वो कनेक्शन, उस भक्ति को महसूस करना, उस प्रेम को महसूस करना, आज के हमारे इस पॉडकास्ट का यही इंटेंशन था। आप मुझे बताइए आपके अपने क्या विचार हैं आज के इस डिस्कशन को लेकर। अपनी भक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भगवान ने कभी दर्शन दिए हैं? आपको किस प्रकार उनका आभास हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें।
और महाराज जी के साथ आने वाले पॉडकास्ट में और मैं कौन से ऐसे विषयों पर बात करूं, वो भी मुझे बताइए। आपकी जो क्वेरीज हैं खुद की जर्नी को लेकर, खुद की सोल जर्नी को लेकर, खुद के जीवन को लेकर, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। उनके जवाब मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी गुरुजी से डिस्कस करके। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल और डिवाइन डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।